हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज मैं बात करने जा रही हूँ नई बहू को अगर बनना है हर दिल अजीज। नई बहू को अगर अपने ससुराल में सबका दिल जीतना है तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे, वो क्या करे। तो युवतियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते की तरह ही एक अहम रिश्ता होता है सास और बहू का रिश्ता। यह रिश्ता जितना खास होता है उतना ही नाजुक भी। पहले जो नई सास को लेकर जो बहुएं होती थी ना, नई बच्चियां सास को लेकर बहुत ही आशंकित रहती थी। ये हमारे टाइम की बात भी है। वहीं सास को भी लगता था कि बहू पता नहीं नए परिवेश के नए रीति रिवाजों को अनुसरण करेगी या नहीं करेगी, कैसी होगी। बहू को डर लगता था पता नहीं मेरी सास कैसी होगी। और सास मतलब पूर्वाग्रह से भी काफ़ी चीज़ें संचालित होती थी। पहले सास बहू की पूरी दिनचर्या को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करती थी, लेकिन वक्त के साथ सास बहू के इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कि कुछ बदलाव आ रहा है। अब जो लड़की है शादी से पहले ही अपने ससुराल वालों के साथ में अच्छे से घुल मिल जाती है। आजकल शॉपिंग भी साथ होने लग गई है, पसंद की करवाने लग गए हैं। ये आम बात हो गई है जो आजकल समाज में देखने को आ रही है। अब सास और बहू दोनों ही ओहदों पर जो जिम्मेदार और परिपक्व महिलाएं बैठी है ना, तो ज्यादा समझदार नजर आने लगी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सास बहू के इस रिश्ते में कुछ गलतफहमियां और तनातनी कभी कभी नजर आ जाती है। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी आपसे कि नए माहौल में बहू कैसे अपने आप को एडजस्ट करे। इसके लिए देखिए, पहला सूत्र है कि हर समय आप तुलना ना करें। जैसे अक्सर जब समस्याएं तब आती हैं जब हम अपने पीहर और ससुराल की रहन सहन, खान पान की तुलना करने लगते हैं, क्योंकि कभी भी आपके जो अपना परिवार का जो माहौल था और ससुराल का एक जैसा तो नहीं होगा। देखिए, दो परिवारों का माहौल सेम एक जैसा कैसे हो सकता है, आप ही सोचिए। आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अपना माइंड सेट है ना जो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि शादी से पहले की लाइफ और शादी की बाद की जो लाइफ होती है ना, उसमें अंतर तो होता है। ये तो आप किसी भी विवाहित लड़की से पूछेंगे, अपनी मम्मी वगैरह से पूछिएगा, सब यही कहेंगे आपको। दूसरा सूत्र है शांत रहें, एक दूसरे को समझें। जब आप ससुराल में जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं ना दें। शादी के बाद नए रिश्तों की शुरुआत में जब सब लोग एक दूसरे के अनुसार एडजस्ट हो रहे होते हैं, और ध्यान दीजिएगा जो नई बहू होती है ना वो ये एडजस्ट नहीं कर रही होती है, ससुराल वाले भी करते हैं। ससुर वगैरह जो पहले उनकी जो इतनी फ्री लाइफ होती है, तो बहू के आने के बाद देखिए थोड़ी सी मर्यादाएं तो हो ही जाती हैं। जेठ है, ससुर है, उनको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट सभी को करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ हम नहीं करते हैं, हमारे ससुराल वाले भी करते हैं। तो एक दूसरे के प्रति कोई भी जो पूर्वाग्रह है ना वो ना बनाए। इस समय जितना शांत रहा जाए उतनी ही अच्छी रिश्तों में बॉन्डिंग होगी। इसलिए अपनी सास की किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। तीसरा सूत्र है बोलने से ज्यादा अच्छा है पूछा जाए। जब तक आपकी दिनचर्या कुछ और, जैसे शादी से पहले कुछ और थी, शादी के बाद का माहौल बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे में नए रिश्तों को लेकर गलतफहमी बने किसी तरीके की, इससे अच्छा है कि आप उनसे बैठकर सही बदलाव पर मतलब बातें करें। जैसे कि मान लीजिए आपकी आदत है सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने की। भाई, आपके पियर में आप जल्दी ब्रेकफास्ट लेती थी, लेकिन ससुराल में ये लोग लेट खाते हैं, इनकी ब्रेकफास्ट वगैरह लेट होता है। तो अब आप ऐसा मन में नहीं बैठा लें कि हाँ तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है और क्या है, ऐसा करके मन में कुछ मलाल करें। इससे अच्छा है, क्योंकि इससे रिश्तों में दरार आती है। तो इससे अच्छा होगा कि जब आप अकेले में अपनी सासू माँ के साथ हों तो उन्हें प्यार से कहें कि मम्मी मुझे तो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट खाने की आदत है, हमारे यहाँ तो सुबह जल्दी कर लेते थे खाना ब्रेकफास्ट वगैरह। तो इस तरीके से जब आप प्यार से बोलेंगी तो समझ जाएंगे। तो इस तरह जब आप बड़ों की अनुमति लेकर कोई काम करते हैं ना तो उन्हें अच्छा लगता है और वो आपके फैसले में शामिल हो जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जैसे हम बड़ों को शामिल कर लेते हैं ना या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मान जाते हैं और वो खुश होते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब हम अपनी चलाने लगते हैं जाते ही। तो सास को थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि देखो ये कल की बच्ची है, मेरे से पूछ ही नहीं रही है, तो थोड़ा सा सम्मान रख लीजिए ना। एक दिन तो फिर आप सब एक हो ही जाते हैं और सब आप ही का घर, आप ही का परिवार। चलिए, चौथा सूत्र है शुरुआती जो 5-6 महीने होते हैं ना वो ही अहम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जैसा माहौल और जैसा अपना ससुराल में चाहती थी, जैसे कल्पना करके रखते हैं ना कि मेरे ससुराल का माहौल ऐसा हो, अगर मैं तो कहती हूँ कि उसका 50% भी मिल जाए
तो आप सहर्ष स्वीकार कर लें, क्योंकि थोड़ा समय तो देखो देना होगा आपको नए परिवार को। शुरुआत के जो 5-6 महीने में जब आप नए सदस्यों का भरोसा जीत लेंगी तो पूरा जीवन ही आपका संवर जाएगा और आसान हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने ससुराल में। 5वां सूत्र एक अहम सूत्र है ये कि जो बुजुर्गों की सीख है ना, उसको आप गांठ बांध लें। आपकी भी दादी जी, नानी जी ने जरूर कहा होगा। एक तो ये कि कभी भी अपने पति के सामने उनके परिवार वालों की बुराई ना करें। कोई भी बच्चा हो, लड़का, वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसकी माँ की या परिवार वालों की बुराई करें, क्योंकि अगर वो आपके परिवार की करें, मान लीजिए आपके पति, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो उन्हें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो एक तो ये बुराइयां ना करें, मन में रख लें, और बहुत ज़्यादा अति हो जाए तो फिर एक उसको सलीके से कहें कभी कोई बात कहनी हो तो। दूसरी बात ये कि शादी के बाद आपकी जो पहली प्राथमिकता होती है ना, वो आपका ससुराल होना चाहिए। देखिए कई बार ससुराल में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो ये नहीं कि आप तो अपने कमरे में बैठी हो, आपको कोई मतलब नहीं है, ये लोग, ये इनकी समस्या है, इन्हें जूझने दो। नहीं, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप भी वही अपना जो मदद कर सकते हैं या जो कोई बात है उसमें अपना मतलब किरदार निभाइए। ये नहीं कि आप वहाँ से अलग ना रखें। जिम्मेदारियों से कहना चाहिए मुंह ना मोड़े, क्योंकि अब पहली जिम्मेदारी आपका अपना ससुराल है। दूसरे नंबर पे फिर हमारा खुद का पियर आ जाता है। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख लेंगी ना, तो यकीन मानिए फिर आप कहेंगे कि पिया का घर प्यारा लगे। आप हर दिल अजीज हो जाएंगी, सब आपको प्यार करेंगे। और वैसे एक थोड़ा सा अच्छा बदलाव आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि आजकल सास और बहुओं की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी होने लगी है, वो सहेलियों की तरह से रहने लगी हैं। आई होप कि ये छोटी सी जानकारी नई बच्चियों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग।